और अपने ऊपर पूरा भरोसा था मेरा तो होगा, भले ही 1-2 मार्क्स से नहीं हो रहा है लेकिन मेरा होगा, कभी न कभी होगा। और मुझे अपने ऊपर भरोसा था। खाने पर भी आफत थी आपको अरे याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है मान लेते घर से हम 1 रुपया लेते नहीं थे, और लेते इसलिए नहीं थे, ऐसा नहीं था मेरे घर में था और हम लेते नहीं थे, या घर में था और हमको देते नहीं थे, घर में था ही नहीं। अरे अभी ही नहीं था। पैसा के लिए हम ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे, कोचिंग पढ़ा लिया करते थे। हम 5 क्लास 6 क्लास तक के बच्चे को, नवोदय नजरहाट के बच्चे को मैथ अच्छे से पढ़ा लिया करते थे, तो वहां से पैसा आता था। 1 कट्ठा जिसके पास जमीन नहीं हो, पिताजी जिसका पंजाब में जमीन करा, खेत का उपजा आ ही नहीं रहा है, माँ घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा रही है, किसी का आज तक रिकॉर्ड नहीं है मेरी माँ किसी घर में गई हो काम करने के लिए। पापा 12 महीना में 11 महीने जो है बाहर कमाते रहे। जिंदगी बदलती है ना तो पूरे तरीके से बदल जाती है। मेरे पास जब कुछ नहीं था ना, सोचते थे अगले महीना का रेंट कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। और सच बताएं, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी भी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। लास्ट में कल जो पैसा खत्म हो गया, इस लड़का से हम जो है 20 रुपया मांगे। हम शिक्षक बनना चाहते हैं और बस हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम बन नहीं पाते हैं। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम बन नहीं पाते हैं। पिताजी कमाते नहीं हैं, माताजी पैसा दे नहीं सकती हैं, तो हम करें तो करें क्या। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे बगल में एक शख्स आपको देख रहे होंगे, नाम है लव कुमार। इनका कहानी आप जब सुनिएगा ना तो ये जो रोवा होता है ना हाथ का, वो भी खड़ा हो जाएगा और आंख से आंसू भी निकल जाएगा। हम इनसे मुलाकात किए थे बहुत समय पहले, जब हमें लग रहा है कि टीआरई 2 में इनका नहीं हुआ था या टीआरई 1 में नहीं हुआ था, तो ये रो रहे थे। कपड़ा फटा हुआ था, जैकेट पहने थे नहीं, एक हमको लग रहा है एक शर्ट फटा हुआ पहने हुए थे और बैग भी फटा हुआ लिए थे। लेकिन आज लव कुमार हमारे बगल में बैठे हुए हैं और शिक्षक बन चुके हैं। आपको हम बता देते हैं कि इनके पिताजी जो है ना, वो मजदूर है। मजदूर मतलब आप ये मत समझिएगा कि ठेकेदार वाला जो होता है ना कि हाँ रोज पैसा आ रहा है, बाप रे बाप, बम बम की बालू ढोलिए, ये ढोलिए और पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। बिहार से बाहर पंजाब में इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, तो समझ जाइए कि वो मजदूरी में पैसा क्या कमाते होंगे, खाते क्या होंगे, अपने बाल बच्चा को क्या देते होंगे। हमारे बगल में लव कुमार हैं। लव जी, बहुत बहुत आपको दिल से बधाई हो। कैसा लग रहा है? हम पीछे जाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे आना चाहेंगे। वो पल आप हमें बताएं कि जब आपके कंधे पर वो बस्ता था और वो बस्ता फटा हुआ था। वो बहुत ही कष्ट भरा जिंदगी था, ठीक है ना। जब हम संघर्ष कर रहे थे उस समय में, जब आप हमसे मिले थे उस समय मेरे पास पैसा नहीं होता था और इनकम का कोई सोर्स नहीं था। टीआरई 2 फेल कर चुके थे और आगे कुछ दिखता नहीं था, जो आगे, सॉरी टीआरई 2 नहीं, टीआरई 1 फेल कर चुके थे और आगे कुछ रास्ता नहीं था। तो पापा जैसे मजदूरी करते, अभी भी पंजाब में ही है पापा, घर नहीं आए हैं, बोले फर्स्ट पेमेंट आएगा। क्या करते हैं ऐसे ही मतलब कोई छोटा मोटा काम, कोई काम, पढ़े लिखे नहीं है तो छोटा मोटा काम, लेकिन है बहुत ईमानदार। तो सप्लीमेंट्री, सॉरी टीआरई 1 में मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है वही भटक रहे थे, तो आपसे भी मिले थे। तो हाँ, लेकिन मेरे मन में था जो एक न एक दिन अच्छा हो ही जाएगा, अंदर में जिद तो था और अपने ऊपर पूरा भरोसा था मेरा तो होगा, भले ही 1-2 मार्क्स से नहीं हो रहा है लेकिन मेरा होगा, कभी न कभी होगा। और मुझे अपने ऊपर भरोसा था। और आज नवीन सर के सानिध्य में रहते हुए, और आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है कोई विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 1 का तैयारी करने के लिए आया या टीआरई 2 का, तब सर से जुड़े। हम 2019 से सर से जुड़े हुए हैं और सर की बातों को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं सब दिन से, और उसी के जैसे बोलने का स्टाइल सीखते थे। अरे ऐसे बोलने के लिए नहीं सीखे, मतलब एक दर्पण जो होता है सारा चीज रख करके, सर कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो वो सारा चीज कैसे बोलते हैं इतने लोगों के बीच में। तो आज हम भी उसके जैसे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल ही पाते हैं। तो देखिए बात ये है, जो पैसे की वजह से लोगों का सिलेक्शन ना हो, ये मतलब हम नहीं मानते हैं। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मन में लगन है, अंदर में जिद है। जो खाने पर भी आफत थी आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है मान लेते घर से हम 1 रुपया लेते नहीं थे, और लेते इसलिए नहीं थे, ऐसा नहीं था मेरे घर में था और हम लेते नहीं थे, या घर में था और हमको देते नहीं थे, घर में था ही नहीं। अरे अभी हाँ, जैसे कि मान लेते हम 1 मिनट बताना चाहेंगे, जैसे अभी हम अपने घर में सबसे बड़े हैं, मेरा उम्र अभी 30 साल हो चुका, हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा 1993 का डेट ऑफ बर्थ है, और मेरी एज के लड़के हमारे गांव में, या हमारे जो घर गांव में अपने समाज में दियाद होता है, सब दिल्ली पंजाब कमा रहे थे,
ठीक है ना, पढ़ने लिखने का उतना माहौल नहीं था, वहां पे हम लगे हुए थे, तो लोग सब भी ताना मारते थे, अरे बेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, जो देहाती भाषा में बेटा की करे छो, तो अभी तक कुछ कर नहीं रहा है, तो मतलब लटकल छो, तो पापा अभी तुम इतना एज हो गया कमा रहे हो, बेटा तुम्हारा डिंग फाइल मार रहा है पटना में, लेकिन बेटा सच में क्या कर रहा था आज लोगों को पता चल रहा है। हाँ, और बेटा अपनी जो है ना, वो मेरा संघर्ष का टाइम था, और ऐसा था। रहते कहाँ थे आप लव जी? यहाँ पे मुसलबपुर हाट में हम रहते थे। पैसा के लिए हम ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे, कोचिंग पढ़ा लिया करते थे, हम 5 क्लास 6 क्लास तक के बच्चे को, नवोदय हाट के बच्चे को मैथ अच्छे से पढ़ा लिया करते थे, तो वहां से पैसा आता था। उसके लिए भी लेकिन अचानक नहीं मिला होगा ना आपको, उसके लिए भी नहीं, भटके होंगे। उसके लिए भी बहुत भटके ना, कोचिंग जाते थे, जो 10वां का कोचिंग होता है ना, तो वहां पे जाते थे, सर मुझे रख लीजिए, जो ही पैसा देना है दे दीजिए ना, मुझे रख जो दे लीजिए, हाँ जो दे दीजिए रख लीजिए मुझे, नहीं सीट खाली यहाँ पे नहीं है, सीट यहाँ खाली नहीं है, मतलब इस तरीके से करके। तो बहुत ऐसे दिन हो गए होंगे जिस दिन आप पूरे दिन खाना नहीं खाए होंगे। हाँ ऐसा हुआ, और मेरी जेब में 5 रुपया नहीं होता था पानी लेने के लिए, 10 रुपया जो है चाय पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो एक मेरा बहुत अजीज दोस्त है जो अभी भी हमारे साथ है, उसका नाम नहीं लेंगे, वो बोलता था लव जी आप जाइए ना, पानी पी लीजिए, पानी ले लीजिएगा 5 रुपए का, नहीं नहीं लेंगे, थोड़ा सा कुछ चीजें होती है गोपनीयता में रहती है, और चाय पीने के लिए पैसे देते थे, कभी कभी खाना वाना में भी वो संभाल दिया करते थे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उसका अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे थे, मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष। पिताजी को फोन करके आप बताए कि आप एक शिक्षक बन चुके हैं, सरकारी शिक्षक। हाँ, जिस दिन 6 to 8 का रिजल्ट जैसे कि 15 नवंबर को आया, उसी दिन बोले पापा अब हम 6 to 8 का मास्टर बन गए। अरे इसमें तो भरोसा ही नहीं था, 6 to 8 का पेपर थोड़ा सा किस किस में हुआ आपका? 6 to 8 9 10 दोनों में हुआ। हाई स्कूल ज्वाइन करेंगे, और हाई स्कूल ज्वाइन करेंगे, और उसमें जो है फिर बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे। अरे देखिए, यदि मेरा रिजल्ट हुआ, हम संघर्ष करके, कुछ नहीं था मेरे पास, तभी अब मान लेते हैं जो होता है, जो 1 कट्ठा भी जमीन नहीं, पापा इतना कमाते हैं, 1 कट्ठा जमीन भी नहीं, हकीकत अभी यहाँ बैठे हुए हैं ना, 1 कट्ठा भी जमीन नहीं। लव कुमार मेरा नाम है, ठीक है, और लव कुमार मधेपुरा जिला घेलार प्रखंड बनचोला गांव, पता कर लीजिए। 1 कट्ठा जिस लड़के के पास जमीन नहीं हो, जिसका कहाँ रहती है बता दे, मम्मी घर में, 1 कट्ठा जिसके पास जमीन नहीं हो, पिताजी जिसका पंजाब में जमीन करा, खेत का उपजा आ ही नहीं रहा है, माँ घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा रही है, किसी का आज तक रिकॉर्ड नहीं है मेरी माँ किसी घर में गई हो काम करने के लिए। पापा 12 महीना में 11 महीने जो है बाहर कमाते रहे, और 1 महीना ही सिर्फ घर पे आते थे, तुरंत जाते थे, कहीं पैसे का दिक्कत ना हो जाए, और इसी पैसा से घर भी चलता था। कितना देते थे घर में? अगर पापा हमको लग रहा 7-8 हज़ार के लगभग में पापा घर भेजते थे, तो उसी में माँ घर चलाती थी, सबका कपड़ा लत्ता फलना चिलना, कभी कभार 500 हज़ार हमको भी दे देती थी। लेकिन माँ उस तरीके से जो बोलिएगा 5,000 6,000 हम जैसे मांग लिए, या बीएड के लिए मांग लिए, हमको पैसा माँ दी है, खुद से कमा करके हम किए हैं। और आप जानते हैं जो पटना में एक नए लड़कों के लिए 2-4 हज़ार 5,000 पैसा का अर्न करना कितनी बड़ी बात है, और हम पूरे बीएड को जो है मैनेज कर दिए, जितना पैसा लगा हमको, और उसके बाद फिर 3 साल 4 साल से पटना में रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ये कहेंगे यदि मेरा रिजल्ट हुआ है तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि हमसे ज्यादा खराब स्थिति तो किसी का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आज कपड़ा भी अच्छा पहने हैं, बिल्कुल मिले थे तो हाँ, जब हमके एक कनेक्शन होता है ना, हाँ, कनेक्ट करता आदमी कि पहले हम देखे थे तो उस समय में आप भी बोले थे कि जो पक्का हम आपका मदद करेंगे, और सच में आज आप हमको मदद ही तो कर रहे हैं ना। आज हमको आप अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ वीडियो कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ये भगवान का, ठीक है ना। और वही चीज है, तो और भी यदि आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। लोग आपको देख रहे हैं, उनको अगर कुछ आप बोलना चाहें। हम तो लोगों को यही कहना चाहते हैं, देखिए दुनिया क्या कहता है ना, उस चीज पे भरोसा नहीं करना, उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, खुद पे भरोसा करना है, 1% भी डॉट अपने ऊपर नहीं करना है, और पूरे जिद के साथ आगे बढ़ते जाना है। यदि पढ़ाई करे, पढ़ते जाना। नवीन सर से आप बोलना सीखे थे, आपने स्टार्टिंग में बोला इस वीडियो में कि नवीन सर को हम देख के सुने थे, तो उस स्टाइल में कुछ अगर। अरे उस सर को जो है ना, हम लगभग जब बड़ा एंड्रॉइड फोन मेरे पास आ गया होगा, यदि कोई पढ़ने वाला लड़का है, यदि कोई रेलवे का तैयारी करना चाहता है, तो आप याद करिए 2018 का वो दौर, जो नवीन सर को कौन नहीं देखता होगा, आप हमको बता दीजिए, चाहे पटना हो, घर हो, कहीं भी हो, क्यों ना हो, तो मतलब उससे पहले से देखते रहते
रहते थे, सर इतना बोलते थे, मतलब लोगों के बीच में मतलब खड़े होकर के बोलना, कुछ भी बोलना, तो मेरा तो सब दिन से आइडियल वही रहे। अब बताइए इतने विषम परिस्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन हम उसको ये बात सुना नहीं रहे थे, मन में बार-बार आते थे, ऐसा नहीं है नहीं आते थे, बात कर लेते थे, कुछ पूछ लेते थे, चले जाते थे, एडमिशन करवाना हुआ था, फिर दोबारा इंग्लिश के लिए, चूँकि मेरा सिलेक्शन इंग्लिश में हुआ, एडमिशन करवा लिया, सारा कोर्स ले लिए, फिर चले गए। तो लेकिन कभी कहते नहीं थे, नहीं तो जैसे नवीन सर औरों को सिर्फ नौकरी नहीं दिलवाए, विद्यार्थियों को यहाँ आते तो नौकरी नहीं दिलवाते हैं, बहुतों का करियर और भी चीज़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं बनाए हैं, ठीक है ना? और भी दूसरे-दूसरे चीज़ों के माध्यम से भी बनाए हैं। तो हम चाहते थे तो वहाँ से हमको वो चीज़ मिल सकता था, हम सर को बोलते तो सर हमको, लेकिन हम बोले नहीं जब तक रिजल्ट नहीं होगा, सर को नहीं बोलेंगे। अब और बोलते हैं। हाँ, रात में हम बोल दिए सर देखिए ऐसी-ऐसी बात है, आप तो इतने लोगों को नौकरी दिलवा ही दिए, नौकरी छोड़िए, यूट्यूब पे भी लोगों का करियर बनता है ना आजकल, जो यदि नहीं पढ़ता लिखता है तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा करियर है। और सर कितने लोगों को बनाए, अभी नाम नहीं लेंगे, अभी जो बात का सर जिक्र कर रहे थे, ऐसे लोग आए थे, वैसे लोगों का क्या मतलब, हम किसी बुरा नहीं बोलना चाहते, मतलब सर के कहीं ना कहीं मदद से ही तो वो लोग भी आगे बढ़े हैं ना, तो हम भी आ सकते थे और हम भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हम सोचे जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। और रात में आए और बोले सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सिल्वर प्ले बटन है, सारा चीज है। अब देखिए देखिए एक बात हम बोलना चाहेंगे, 30 सेकंड का हमको नहीं, समय दे बिल्कुल। दीजिए। हाँ, जब जिंदगी बदलती है ना तो पूरे तरीके से बदल जाती है। मेरे पास जब कुछ नहीं था ना, सोचते थे अगले महीना का रेंट कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। और सच बताएं, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी भी मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। लास्ट में कल जो पैसा खत्म हो गया, इस लड़का से हम जो है 20 रुपया मांगे, ठीक है ना, बोले दोस्त पैसा लेंगे, हाँ मतलब जूनियर है हमसे, बोले आएगा घर से पैसा मंगवाते हैं, तुमको दे देंगे, 20 रुपया तुम हमको दे दो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें सब बोलने की बात नहीं है। यदि मेरा कुछ, ये जिंदगी जनवरी महीने में जो है करवट ले रही है पूरा, नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, अब हो गया तो 6 to 8 9 10th में नौकरियों हो गया है स्कूल में। अब यूट्यूब भी पागल हो गया, अब उस पे इतना व्यूज आ रहा है, डेली का इतना 2-2 हजार सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, लव जी की कहानी आपने सुना ना, तो अब समझ जाइए कि अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप अगर इस वीडियो में कमेंट कर रहे हो और आपको अगर कुछ बनना है तो कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी। पैसा नहीं है तो भी आप बनेंगे, जिद होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और उसके बाद शिक्षक लोग तो मौजूद हैं ही, कोई दोस्त, कोई शिक्षक, कोई पिता, कोई माता मदद जरूर करता है, बस यहाँ से जोश और लगन होना चाहिए। हम बताना चाहेंगे खास करके बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो पटना में जैसे सर हैं, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर नवीन सर जैसे हैं, तो यहाँ पे जो टेस्ट चलती है, कॉमन पेपर का टेस्ट हो कि फुल लेंथ टेस्ट हो, जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं है, कम से कम वो टेस्ट तो कम से कम लगाना चाहिए विद्यार्थी को, एक भी टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, टेस्ट लगाना चाहिए। और टेस्ट के बाद जो सर यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे जो डिस्कशन डालते हैं, वहाँ पे कम से कम कहते हैं अरे एक बार डिस्कशन छोड़ो, कम से कम 3 बार डिस्कशन देखो, फिर अगला टेस्ट लगाओ। हाँ हाँ, हेडफोन लगा के सुनते रहो, और इस तरीके से करते करते जब 50-60 टेस्ट हो जाएगा, तो यदि इतने लोग कर लेते हैं ना, तो फिर उसका कोई दिक्कत नहीं है उसको। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सोहे के साथ धन्यवाद।